कैसा आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, कल यानी कि लास्ट लेक्चर में, ठीक है। हाँ, तो अभी बेटा शुरुआत है ना, अभी तो पहली एक्सरसाइज लगाओगे ना, अभी दूसरी तीसरी में जाओ ही मत, अभी बहुत कुछ बताना इसमें रह गया है। अभी तो आप देख ही रहे हैं मैं खुद कितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसमें, ठीक है। सो यू ऑल आर काइंडली रिक्वेस्टेड नॉट टू टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन फॉर दैट, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे इसमें बताने वाला हूँ। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, हाँ, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, मैं बताना चाहता हूं, आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो डिस्कस करने वाला हूं फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी टाइप की चीजें, ठीक है। सर ये क्या होता है? हमारा होता है फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसका हमने डेरिवेटिव भी बेटा डिस्कस किया था और इसका बेटा ना अभी हम इंटीग्रेशन भी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव भी डिस्कस हुआ है और अभी जो इसका डिस्कस करने जाएंगे बेटा वो हम इसका इंटीग्रेशन भी जाएंगे। हाँ, उस पर भी आता है स्वरूप 2x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 1। आप उसका भी एक फॉर्म होता है। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड नॉट टू टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन फॉर दैट आल्सो, ठीक है। मैं उस पर भी आता हूँ। हाँ, जस्ट एक सेकंड मैं इसको भर दूं, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। हाँ, ठीक है, जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड बेटा। चलिए, तब तक लोग भी आ जाएंगे। यस, मुझे लगता है सब लोग आ भी गए हैं, तो वो समय भी आ गया, स्टार्ट किया जाए। हाथ गंदे हो जाते हैं, देख रहे हो। हाँ, काम इतना सफेद वाला करते हैं लेकिन हाथ गंदे हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी देखते हैं, मेरे प्यारे बच्चों अभी देखते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आते हैं बेटा और अपनी चीजों को शुरू करते हैं बेटा, ठीक है। कैसा कैसा रहता है सर, देखिए सुनिए। जस्ट एक सेकंड में, बाकी इंटरनेट की कनेक्शन एक्चुअली बस एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा ये डिवाइस की स्पीड तेज हो जाएगी। हाँ जी, गुड। हाँ बेटा, हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट आवर थिंग्स, लेट्स स्टार्ट आवर थिंग्स। देखिए देखिए प्यारे बच्चों, देखिए देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टाइप की चीजें। दिख रहा है ना बोर्ड पे, प्रॉपर दिख रहा है ना बेटा? ऐसा प्रॉपर दिख रहा है ना बोर्ड पे बेटा? हाँ, ठीक है अंशुल, मैं अभी देखता हूँ, पहले थोड़ा पढ़ा लेता हूँ, फिर वो क्वेश्चन जो आपने व्हाट्सएप किया है मैं देख लेता हूँ, ठीक है। बोर्ड पे प्रॉपर दिख रहा है ना बेटा? पहले ये बता दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ऐसा मैंने बेटा पहले लिया है। कैसा लिया है देख लेता हूँ, जो आपने व्हाट्सएप किया है, जो देख ही लेता हूँ जो आपने मुझे व्हाट्सएप किया है। अभी मिला नहीं, एक बार फिर से व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसा फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाली चीजों का। अच्छा, इसका ना डेरिवेटिव भी होता है, इसका डेरिवेटिव भी होता है, मुझे लगता है मैंने बताया भी है कि मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई आपसे पूछे कि साहब डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी कैसा होता, तो मैंने बताया है कि आप बिंदास इसका डेरिवेटिव जैसे करते हैं कर दीजिए, एफ डैश ए एक्स प्लस बी, और जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट ए है, तो बिंदास अंदाज में यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा ही कुछ मैंने बताया था। इस पर बेटा एग्जाम्पल भी बेटा मैंने डिस्कस किया था। हाँ हाँ, इस पर बेटा मैंने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x प्लस 3, एक्चुअली कई सारे एग्जांपल डिस्कस किए थे। तो साइन का बेटा मैंने कहा था cos of 2x plus 3 into what is the coefficient of x? The coefficient of x is 2, so let's multiply it by 2. इसी तरह मैंने एक और भी एग्जांपल लिया था, डेरिवेटिव ऑफ, अगर बेटा सिर्फ sin 2x रह गया तब भी कंफ्यूजन में नहीं आना, ये b की जगह 0 है यानी sin 2x हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos ऑफ ट्वाइस ऑफ x, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से लगता है। अच्छा, कैसा सर, कैसा सर? ऐसा आपने इंटीग्रेशन डिस्कस किया था, मैंने कहा डिफरेंशिएशन में डिस्कस किया था, मैंने कहा और मैं अभी भी फिर से कह रहा हूं कि बेटा जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? जो इंटीग्रेशन होता है वो डेरिवेटिव का बेटा तुम्हारा एंटी मतलब क्या रिवर्स प्रोसेस होता है। अब यहीं से दिमाग लगा लीजिए, कैसे सर? यहां पर हम क्या करते थे बेटा? मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या करेंगे बेटा? डिवाइड। यहां पर क्या करते थे बेटा? मल्टीप्लाई। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा? इसमें हम करेंगे डिवाइड। यानी कैसे सर? यानी कैसे सर? ठीक है, यानी कैसे करेंगे डिवाइड सर? देखिए सुनिए, अगर मेरे पास साहब आ गया कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का कैसा करेंगे, तो पहले जैसा इसका इंटीग्रेशन होता है जो भी, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और जो भी x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे और लिखेंगे प्लस सी।
जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे और लिखेंगे प्लस सी। जैसे सर, जैसे अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि साहब cos 2x + 3 का क्या होता, तो cos का तुम्हारा हो जाएगा बेटा sin 2x + 3, x का कोफिशिएंट 2 + c। नेक्स्ट अगर मेरे पास आ जाता sec स्क्वायर 3x + 4, तो इसको क्या मैं बेटा बोलता, इसको मैं बोलता कैसा tan 3x + 4 डिवाइडेड बाय 3 + 3। अरे नंबर बता दे, नंबरिंग कर देते ना। उस दिन कहां तक होते, 13 तक हुआ था क्या? उस दिन क्या 13 तक हुआ था, 12 तक हुआ था? कहां तक हुआ था बेटा उस दिन? 13 तक हुआ था, 12 तक हुआ था, कहां तक हुआ था बताना? अरे 16 को जो कह रहा है कि 16 तक हो गया था। अच्छा 16 तक हो गया था, तो चलिए ये 17 है। दिस इज योर बेटा 17 एंड दिस इज योर 18। ठीक है, अब इस पर और भी बेटा बातें करते हैं। हाँ ये 6, 17 और 18। नेक्स्ट में आता हूँ बेटा, मैं बात करता हूँ 19 की। 19 की कि सर सिर्फ अगर अकेला रह गया तो, अकेला भी रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये 0 है, यानी ये क्या हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2 + से 20। और नेक्स्ट लेते हैं, मैं क्या लेता हूं, मैं नेक्स्ट क्या ले लो, तुम जो बोलो वो ले लो बेटा। अरे एक्सपोनेंशियल वाला ले लो, नहीं तो बुरा मान जाएगा। e पावर ax + b dx कैसा होता है बेटा, e पावर ax + b डिवाइडेड बाई a + c। बस इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सो ये तुम्हारा बेटा 20 बता दिया। अब 20 पर ही क्यों अकेला छोड़ना है, 21 भी एक बेटा बता देता हूं कि साहब अगर a का पावर px + q होगा तब क्या करेंगे चंदन सर? कुछ नहीं करेंगे बेटा, पहले लिख दीजिए a का पावर px + q log a, ठीक है, डिवाइडेड बाई p + c। ऐसा रे बेटा। अरे चंदन सर 22 में आइए ना, हमने कहा बिल्कुल बेटा 22 में आएंगे। 22 का ले लेता हूं मैं, कैसा ले लेता बेटा, a ले लिया सर, log में अगर रह गया तो क्या होगा, log मॉडुलस ऑफ ax + b dx कैसा होता है बेटा 1/ax + b है। अब यहाँ पर कैसा बेटा, अरे अरे ऐसा नहीं, गलत डेरिवेटिव नहीं करना, इंटीग्रेशन करना है। गलत। ठीक है, भावनाओं में बह गए मैं। ठीक है कि 1/ax + b क्या होगा सर, 1/ax + b क्या होगा, ये आपका हो जाएगा log mod ax + b, x का कोएफिशिएंट a, इससे डिवाइड + c। सो इज इट ओके विथ एवरीवन डियर? समझ में आ गया क्या? इज इट ओके विथ एवरीवन? इज इट ओके विथ एवरीवन बच्चा? क्लियर है, पक्का ना, समझ गया? तो अब थोड़ा इस पे इतना नोट कर लो, तो थोड़ा लेवल के क्वेश्चन देता हूं, बेटा इसको जरा फटाक से नोट कर लो, तो थोड़ा लेवल के क्वेश्चन दूंगा बेटा। हाँ बिल्कुल आप नोट कर लीजिए फटाक से, मैं ऐसे साइड हो जा रहा हूँ, आप नोट करके बताइए, तो मैं थोड़ा लेवल के क्वेश्चन देता हूँ। यार बोर्ड पे पढ़ाने में बड़ा मजा आता है हमको भी। हाँ कैसा रहता है बेटा, आराम से इधर गेट खोल दो, इतना अच्छा वेदर है। हाँ साइन तो नहीं कर रहा ना, बोर्ड अच्छा दिख रहा होगा ना, आराम से लिख लीजिए बेटा। हाँ 20 वाला बताओ सर। बिल्कुल पार्थ, देखो 21 क्या था बेटा, देखो अच्छा है, ऐसा है, अरे गलत दिए क्या, ऐसा log a अपॉन में रहता, बेटा। कैसा इंटीग्रल ऑफ इसका याद करो ना, a का पावर x dx, ये होता a का पावर x डिवाइडेड बाय log a + c, a का पावर x log a by c। सर फ्रैक्शन वाला, कौन सा फ्रैक्शन वाला सोलंकी? अच्छा मतलब इसकी बात कर रहे हो, इसका पावर फ्रैक्शन दे दूं उसकी बात कर रहे हो क्या, हाँ ठीक है, अभी रुक जाओ, वो भी आते हैं बेटा। ठीक है, थोड़ा सा चील मारो बे, समझे, थोड़ा सा चील मारो, नोट करो। शाइन तो नहीं कर रहा ना बेटा बोर्ड, ऐसे कि गेट खोला तो शाइन तो नहीं कर रहा ना, शाइन कर रहा तो बता दीजिएगा, मैं गेट बंद कर दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा चलो लिख। इतना सुहाना मौसम है बेटा, अगर आप कोचिंग में आते हैं हमसे पढ़ने के लिए तो बेटा मैं आपको पकौड़िया खिलाता, लेकिन अब कैसे क्या बताऊं बेटा, ओ माय गॉड। ठीक है। चलिए फटाक से लिख के बेटा बताइए प्लीज। घर पे आ जाते सर, अरे बेटा तुम बात नहीं समझते, कोचिंग में रहते तो बेटा मंगा के ना खिलाते, घर पे कौन बना के खिलाएगा बेटा। ठीक है, हमको खाना मिल जाता है घर पे बेटा, वही बाबू जो तुमको कैसे हम खाना खिलवाएंगे बे।
अच्छा पकौड़े में मजा नहीं आता साफियान, हाँ हाँ मुर्गा कटवाते हैं बेटा, मुर्गा कटवाते हैं, हाँ तो मुर्गा खिलाते हैं। संजय के समोसे में मजा आता है, यस यह बात तो है गुरु की, संजय के समोसे में तो मजा आता है यार। सो क्या क्या सब लोगों ने नोट कर लिया क्या दोस्तों? दोस्तों हो गया क्या सब लोगों का? योगिता से डन 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 डन, ओके डन सर, ओके ओके ओके। हाँ संजय सील है सर 15 दिन, अरे यार सोलंकी यार कुछ तो अच्छा खबर सुना दिया करो भाई। सुनो डन सर जी, ठीक है तो मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है मैं अभी रफ करने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है मैं अभी रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है अभी देखिए कैसा होता रहे बेटा, अभी कैसा होता रहे बेटा, ठीक है सुनिए अभी कैसा होता रहे बेटा, मैं इसको जरा रफ कर देता हूँ फिर देखता हूँ हम लोग आगे हम लोग फिर बात करते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा एक तगड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, सुनिए साहब सुनो सुनो रे बेटा सुनो, हाँ ठीक है हाँ साहिल वो भी है कैसा, लेकिन अभी उतना पैसा नहीं आया है बेटा, ठीक है वरना मैंने ये डिसाइड किया है फ्यूचर में, मैंने यही डिसाइड किया है कि अगर बहुत लंबा रहता है तो यहाँ पर ना पूरा मैं का वो लगवा दूंगा, कैसा यहाँ पर पूरा ना डिजिटल बोर्ड लगवाऊंगा बेटा। ये पूरा कमरा मैंने इसीलिए स्टडी के लिए बेटा बना के रखा हुआ है, ठीक है आप कभी हमारे घर आएंगे तो आप देखेंगे ये पूरा कमरा ही बेटा मैंने स्टडी के लिए बना के रखा हुआ है। पहले पता होता ना कि ऐसा कुछ होने वाला तो 3 BHK खरीदता यार, समझे? सुन भाई सुन भाई आराम से समझ, अभी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, कितने नंबर तक पहुंचा था, अगला कौन सा नंबर देना है, 22 की 23 कौन सा नंबर देना है बेटा, नंबर कौन सा है, 23 देना है, 23 देना है, 23 देना है, चलो तो 23 नंबर देता हूं क्वेश्चन बेटा मैं। ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा मतलब हर जगह मतलब सर, ठीक है 23 अभी वाला है ना कि 24 है अभी वाला, 23 ही है ना अभी वाला, अभी वाला 23 ठीक लिखा है ना, हाँ ठीक है 23 देखो सुनो, अभी सुन बच्चा, अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा, मतलब एनसीईआरटी में भी है, आरडी शर्मा में भी है, स्टेट बोर्ड की बुक में भी है, और करीब करीब हर दूसरी किताब में आपको मिलेगा। कैसा रहता है बेटा, रहता है ऐसा कि cos का पावर 8x माइनस साइन का पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है ये वैसा क्वेश्चन है जो हर जगह रहता है आपको बेटा, हर जगह मिलता है मतलब हर जगह मिलता है, ठीक है कैसे करते सर इसको, देखिए इसमें आपको बेटा हम ऐसे करेंगे कि मैं करूंगा कि बच्चे सॉल्यूशन की बात करो, आप इसको ऐसे लिखिए, आपने इसको ऐसे लिखिए, कैसे लिखेंगे सर, cos का पावर 4x का स्क्वायर माइनस साइन का पावर 4x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है cos का पावर 4x का स्क्वायर माइनस साइन का पावर 4x का स्क्वायर अपॉन माइनस अपॉन 1 माइनस, देखो नीचे वाले को भी टच ही नहीं किया है बेटा, अभी क्या करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, cos का पावर 4x प्लस साइन का पावर 4x इंटू कॉस का पावर 4x माइनस साइन का पावर 4x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, देख ले बेटा देख ले ऐसा लगा दिया मैंने, अच्छा सर अभी और समझिए, अभी और समझिए, मैं ऐसा करने जा रहा हूं कि cos का पावर 4x प्लस साइन का पावर 4x, ठीक है और आगे समझिए बेटा, ठीक है
साइन का पावर 4x, इसको बेटा मैं फिर लिख दे रहा हूं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और इनटू cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। सर कैसा होता कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x? सर ये फॉर्मूला होता कॉस 2x का, यानी कॉस का पावर 4x प्लस साइन का पावर 4x कॉस 2x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ठीक है, dx। और यहां पर सर ये वाला, अरे सर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बेटा कितना हो जाएगा 1। अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए वो समझना है। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, यहां फिर कर दूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों cos का पावर 4x प्लस साइन का पावर 4x है। मेरे बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x का स्क्वायर साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। मेरे प्यारे बच्चों इस सिस्टम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अरे सर बहुत अच्छे सर, सुनिए यहां पर इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, उस ऊपर वाले की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। साहब ये और ये कैंसिल हो गया, यानी सिर्फ इंटीग्रल किसका बेटा बचा, सिर्फ इंटीग्रल बचा cos 2x dx का। और इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 sin 2x plus 6। इज इट ओके विथ एवरीवन बेटा? इज इट ओके विथ एवरीवन? प्लीज जरा बताइए, इज इट ओके विथ एवरीवन? पक्का समझ में आ गया क्या? और हम फिर बेटा बताना चाहते हैं ये क्वेश्चन ना आपको हर जगह मिलेगा, मतलब ऐसी कोई किताब नहीं इंटीग्रेशन की जिसमें ये सवाल नहीं, ठीक है ना बेटा। 4 स्टेप बिल्कुल बताना चाहता हूं। देख बेटा मैंने यहां पर क्या किया है, देखो cos का पावर 4 माइनस साइन का पावर 4 स्क्वायर के साथ मैंने क्या किया, देखो मैं लिख दे रहा हूं cos का पावर 4x माइनस साइन का पावर 4x। इसको बेटा मैंने लिख दिया cos स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। इसको लिख सकता मैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x एंड इन ब्रैकेट लिख सकता मैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये सिस्टम मुझे 1 दे देगा और ये फॉर्मूला बेटा cos 2x दे देगा, देख लो वही लिखता है, ठीक है, समझ गया, ठीक है, ओके, ठीक, चलिए कोई बात नहीं बेटा, आप फटाक से इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ऑलरेडी जगह पूरा खा गया ये क्वेश्चन। फटाक से नोट कर लीजिए तो बेटा मैं कुछ और उस पर आता हूँ, फटाक से नोट कीजिए। चलिए फटाक से नोट कीजिएगा तो आगे बताते हैं। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, रुको यार इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल रखा होगा मैंने यहीं पे, कैसा रहता है, इतनी किताबें रहती है ना यार। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मॉड्यूल होगा जरूर पक्का। क्वाड्रेटिक, एलिप्स, continuity, AOD, trigonometry, sequence series, circle, basic, areas, 3D, अरे
वेक्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स, आईटी ऑफ पैराबोला। हाँ मिल गया, समाप्त हो गया। चल तो आगे स्टार्ट करता हूं बेटा। अभी सुनिए, हाँ कितना हुआ, कुछ कितने हो गए बेटा? 23। मैं 24 ले रहा हूं, मैं 24 ले रहा हूं बेटा। नाउ आई एम गोइंग टू गिव टेक 24, 23 ना 24 देखता हूं बेटा, एक सेकंड जस्ट। देखिए आइए, पार्थ नहीं समझा, फिर से बता देना, कोई बात नहीं। सुनो, एक cos का पावर 4x प्लस साइन का पावर 4x को लिखा है बेटा, जैसे देख सुन, ऐसा रहता ना बेटा, a का पावर, जैसे सुनो ऐसे समझो, ऐसे लिखे हैं, तुम जरा यहाँ पे ध्यान लगा लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते तुम? a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यार ये बताओ, इसको उधर भेजोगे तो a स्क्वायर, सॉरी प्लस रहता ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू a पावर 4 प्लस b पावर 4। ठीक है ना, बस हो तो गया बेटा, यही था। हाँ ठीक है, पांडे क्लियर हुआ? हर्ष पांडे क्लियर हुआ क्या बेटे? अच्छा ठीक है, गुड 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 गुड। हाँ, जो भी नहीं समझ में आना बेटा बिल्कुल बिल्कुल पूछो, बता देंगे, हर छोटी छोटी बेटा बातें बिल्कुल बता दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन में लेता हूँ, कुछ मैं आपके मॉड्यूल से भी सॉल्व करा देता हूँ कुछ एक क्वेश्चन। ठीक है, और अभी आपको होमवर्क भी दूंगा बेटा। ठीक है, आपका होमवर्क है पहले सेशन के बाद का जो क्लास एक्सरसाइज और होम एक्सरसाइज है आप लगाइएगा। ठीक है, पहली क्लास के बाद का जो होम एक्सरसाइज है और क्लास एक्सरसाइज है आपसे मतलब है कि आप लगाइएगा। मैं एक आध क्वेश्चन अभी उसमें से बता देता हूँ, बट मैक्सिमम आप ही को लगाने हैं बेटा। ठीक है, देखिए देखिए, सुनिए साहब, सुनिए बच्चों, देखिए जैसे एक बार मॉड्यूल का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है 24 नंबर में ले रहा हूँ। क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर दिया हुआ है, कैसा लिया है सर? ऐसे ले लिया। पहले ये देता हूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है, 25 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। अभी नहीं समझिए, एक और ले लेता हूं, 24 25 26 cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। ये तीन क्वेश्चन बेटा मैं ले रहा हूं। ठीक है ना, 24 25 और 26। ठीक है, देखिएगा एक और ले लेंगे, एक और ले लेंगे, पहले इतना करा देता हूं बेटा। ठीक है, एक और ले लेंगे, पहले इतना करा देता, पहले 26 ही बता दे। चलो 26 ही बता दे बेटा, कोई बात नहीं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 26 फर्स्ट। देखिए, when we are going to start with 26 ना, the question number 26 says that cos 2x का फार्मूला का होता है बेटवा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अरे प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया रे बाबा, अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अरे बेटा
अरे देख तो बेटा 2 sin स्क्वायर एक्स 2 sin स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। अरे बापा, अरे अरे जस्ट एक सेकेंड बेटा, जस्ट एक सेकेंड, ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। Sir, can you call you after half an hour? Right now I'm taking classes. Just, please, please. हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है। हाँ जी देखिए, हाँ ये देखो बेटा कैसा होगा, सॉरी बेटा, एक्चुअली जैसे बताया था ना तो वन ऑफ आवर कलीग इन द लास्ट इंस्टीट्यूट हैज डाइड ड्यू टू कोविड, तो उनका कुछ इंश्योरेंस का काम चल रहा है, सो दैट्स व्हाई कुछ ऐसा वेरिफिकेशन वगैरह है, कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बात नहीं। सुनो सुनिए, जस्ट एक सेकंड मैं कर ही देता हूँ यार, क्या ना उनका काम के क्या, जस्ट जस्ट हाँ भाई, कैसा हो जा रहा है बेटा, 1/1 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1/cos स्क्वायर एक्स। भाई कैसा था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उन्होंने मुझे जब फोन किया और कहा कि सर अगर मैं नहीं बचूंगा तो, सो आई सेड कि देखिए आप हमारे मित्र हैं, हाँ, और मैं अपने वादे और अपनी मित्रता निभाना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेट सवेर हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, मगर मैं अपने वादे का बहुत पक्का हूँ बेटा। 1/cos स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा, sec स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। सो sec स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज tan x प्लस c, ठीक है, दैट इज tan x प्लस c, ठीक है। सो ये पहला क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट 1 अलग अलग डिवोर्स sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर एक्स है भाई। सो 1/sin स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, जरा बात समझ, कैसा लिख सकता है बेटा मैं 1/sin स्क्वायर एक्स को, भाई 1/sin स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर एक्स dx, एंड cos स्क्वायर एक्स बाई sin स्क्वायर एक्स को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ cot स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ cot स्क्वायर एक्स dx। अरे वाह सर, अरे वाह सर, ये cosec स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला मुझे आता है सर, लेकिन सर ये cot स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो जो होता ही नहीं है तो उसके लिए लगा दीजिए cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। सो cosec स्क्वायर एक्स ऐड करोगे ट्वाइस ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx माइनस dx, ठीक है। सो cosec स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ cot x माइनस x प्लस c, ट्वाइस ऑफ cot x minus x plus c. Now let's talk about the first वाला क्वेश्चन। क्या लिखा है साहब, sin x plus cos x। साहब मैं sin x plus cos x को जैसा है वैसा रहने देता बेटा, और कैसा रहता रे बेटा, √1 प्लस साइन 2x को क्या लिख देता बेटा मैं, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x dx, ठीक है। कैसा हो जाएगा, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx, दिस इज योर sin x प्लस cos x अपॉन cos x प्लस sin x का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा बेटा। आराम से मुझे बेटा बताइए, क्या आप लोगों को अभी समझ में आ गया क्या,
क्या ये अब आप लोगों को समझ में आ गया बेटा या अभी और कोई प्रॉब्लम है? इज इट ओके विथ एवरीवन डियर? इतना समझ में आया क्या? आराम से बेटा बताइए, क्लियर हो गया ना इतना? ये बेटा बेसिक बेसिक वाले थे, ठीक है, ये बेसिक बेसिक वाले थे। अभी अब थोड़ा सा बेटा मैं लेवल को ऊपर लेने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं पहला फॉर्म लूंगा कि इस फॉर्म का इंटीग्रेशन आता है, सो काइंडली नोट इट डियर। मैं बैठ जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए। 25 का एक बार रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल बेटा, डिवोर्स करा दिया। 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स बेटा कॉट स्क्वायर एक्स होता। देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, कॉट स्क्वायर एक्स का नहीं पढ़ा, तो मैंने कॉट स्क्वायर एक्स को लिख दिया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। So cosec square x 2 cosec square x minus 1 dx. So this will be cot x minus x plus 3. ठीक है संजोत, ठीक है क्या बेटे, प्लीज बताइए। संजोत, इज इट ओके विथ यू बेटा? थैंक यू बेटिया, थैंक यू। प्लीज प्लीज नोट कर लीजिए। बेटा शुरू करो क्या? सर आपको कैसे पता चलता है कि कब डिवोर्स करना है और कब फार्मूला ब्रेक करना है? हमें तो समझ नहीं आता है कि कब डिवोर्स करना है और कब। भाई जब अपॉन वाली चीजें आती हैं, तुम देखो डिवोर्स तब लगाते हैं जब अपॉन में कुछ रहता है, जब अपॉन में कुछ नहीं रहता तो डिवोर्स नहीं लगाता। डिवोर्स लगाने का सीधा ज्ञान लो बेटा, ठीक है, तुम सीधे समझ लो ना। डिवोर्स कब होगा? जब पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आएगा, ठीक है ना बेटा। तो तीसरा कौन है बेटा? अगर सिर्फ ऊपर में रहा होता मैं डिवोर्स करता ही नहीं। डिवोर्स तभी लगाऊंगा जब बेटा नीचे में वो तीसरा आदमी आएगा। बेटा देखो यहाँ पर, देखो ये पहला आदमी है, दूसरा आदमी है, नीचे वाला तीसरा आदमी। बेटा क्या कहते हो, समझ में आ गया क्या? हाँ चलिए कुछ और क्वेश्चन मैं लेता हूं बेटा। अच्छा रुका हूं, चलिए नोट कर लीजिए। देखो बेटा 250 क्वेश्चन का प्रॉमिस है, और आप तो जानते हैं बेटा, अभी मैंने कहा कि मैं अपने वादे हमेशा निभाता हूं, ठीक है। थोड़ा लेट से फिर भले हो सकता है, बट वादे हमेशा निभाता हूं बेटा। स्वरूप 24 में क्या है बेटा? देखो ना 24 में मैंने किया बेटे, 1 को लिख दिया है मेरे बच्चे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है हमारा राजा बेटा 2 sin x इंटू cos x। अब देखो तो बेटा ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड प्लस 2ab बेटा, ठीक है। अच्छा ऐसा करो ना अथर्व, आप रहते कहाँ हो ये बताइए, वेयर डू यू लिव, किधर को रहते हैं? मान, अरे यार कैसा रे बेटा, पड़ोस में रहते हो। ऐसा करो संडे को टाइम निकाल करके आ जाओ, ठीक है, संडे को टाइम निकाल करके फोन करके आ जाओ, ठीक है। यू जस्ट केम टू संडे। अब मैं यही हूँ, नगर में ही रहता हूँ बेटा, आपसे बस बगल में ही हूँ, मुझे लग रहा है 1-2 किलोमीटर। आप टाइम दे दीजिए, मैं खुद गाड़ी लेकर के आपको रिसीव करने आ जाऊंगा। आके और कर सेटअप कर दो, जो भी लगेगा वो हो जाएगा, ठीक है।
अरे हम बगल वालों को बुला रहे हैं, दूर वालों को नहीं बुला रहे हैं, कैसा कहते हो सर, आऊं लेंगे? हाँ ठीक है, संडे को आप मुझे एक कॉल या मैसेज कर दीजिएगा, अपना लोकेशन सेंड कर दीजिएगा, मैं खुद आपको रिसीव करने आ जाऊंगा। और आइए सेटअप कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी बेटा। हाँ अरे पांडे तुमको हवेली पर बुलाएंगे, वे काहे टेंशन ले रहे हो, फ्लैट में तुम कहे आओगे, तुमको हवेली पर बुलाते हैं। नेक्स्ट आइए, ठीक है नेक्स्ट आइए बेटा, आइए सुनिए, सुनिए साहब, और जो डिवाइस तुम बोल रहे हो उसकी कॉस्ट क्या आएगी वो भी बता दीजिएगा बेटा, वो भी मैं लगा लूंगा, ठीक है। हाँ तो ठीक है उमंग, तुम भी आओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे आप तो दिल्ली में रहते हो, मुझे बस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दीजिए तो दिल्ली बहुत पसंद है बेटा, ठीक है, खास करके दिल्ली की सर्दी। हाँ ओवरऑल मुझे दिल्ली बहुत पसंद है, बस ऐसा बस एक सेफ्टी का थोड़ा सा इशू रहता है, और कैसा हमारी मिसेज को पसंद नहीं, अदरवाइज बेटा आई वुड लव टू स्टे इन दिल्ली, ठीक है। एकदम हैपनिंग प्लेस है। सुनो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कुछ और क्वेश्चन में लेता, कैसा सर 25 26 हो गया ना, 24 25 26 27 27 ई पावर लॉग रूट एक्स डीएक्स कैसे करेंगे सर, सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, रूट एक्स है, कैसे लगाओगे, ई एलन मतलब लॉग बेस ई एक्स का पावर हाफ डीएक्स, और अब तो प्रॉपर्टी लग जाएगी, अब तो प्रॉपर्टी लग जाएगी, हाँ ठीक है, अब तो प्रॉपर्टी लग जाएगी, हाँ जी सुनिए, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम है, एक्स का पावर हाफ है, तुमच्या मध्ये एक्स का पावर हाफ पाइए तो एक्स का पावर हाफ आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस सी, यह आ जाएगा एक्स का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, ये क्या हो जाएगा 2x पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, आ तो गया बेटा, ऐसा कैसा हो जाएगा, x का पावर 3/2 को आप चाहें तो x रूट एक्स भी लिख सकते हैं प्लस सी, ठीक है। 27 28 देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा आता है बेटा, ये सब क्वेश्चन देखिए, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx, ये भी क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, सुनो कैसे लगाएंगे रे बेटा, cos 2x का फार्मूला क्या लगाता मैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2 अल्फा का फार्मूला क्या रहता है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx, साहब ये निगेटिव 1 है, और ये निगेटिव निगेटिव कैसा 1 है, पॉजिटिव 1 है, कट गई, कट गई, जैसे कट गई कैसे होता है बेटा, आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x माइनस ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx, साहब 2 कॉमन ले लीजिए, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx, बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लीजिए, कैसा रहता, a प्लस बी एंड a माइनस बी अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx, ये कट गया, सिर्फ कितना आ गया, cos x प्लस cos अल्फा dx, ये cos x dx प्लस cos अल्फा dx, ये तो बेटा cos x का हो जाएगा sin x, cos अल्फा बाहर, dx मध्ये का पाहिजे हमका x sin x प्लस cos अल्फा into x plus 3, that's it, that's it, that's it,
ठीक है हाँ। 28 क्वेश्चन में डिवोर्स क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा ये फॉर्मूला लग गया ना, मुझे सीधे दिख रहा था कट रहा है बेटा। ठीक है अच्छा एक्चुअली एक और तरीका तुमको बता देते हैं, एक और तरीका बता देते हैं। सुन सुन कैसा रहता है बेटा, कैसा रहता है। यहाँ पर देखो जो भी डिवोर्स वाला हम लगा रहे हैं ना उसमें ये एक एलिमेंट रहता है, और यहाँ पर देख cos x माइनस cos अल्फा दो एलिमेंट आ गया बेटा। तो दो एलिमेंट के साथ नहीं, जब इकट्ठा एक ही रहा होता ना तब करता है बेटा। ठीक है दो कहाँ गया, ये मैं माफी चाहता हूँ, मेरा ये दो छूट गया है, तो आप इस दो को प्लीज सब में लगा लीजिएगा। ठीक है ये दो को प्लीज सब में लगा लीजिएगा, ये दो मेरा छूट गया है बेटा। ठीक है तो ये दो मेरा छूट गया है, तो ऐसा कीजिएगा कि दो को आपको सब में लगाना है। ठीक है दो को सब में लगा लीजिएगा प्लीज, सारे आंसर में 2 आएगा, 2 2 और ये। ठीक है ये दो मेरा छूट गया था बेटा। ठीक है हाँ ये दो छूट गया था बेटा। ठीक है तो छूट गया था, सही है ना। 27 में स्वरूप यार ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था यार, लॉग की वाली प्रॉपर्टी याद कर बेटा। अभी तो मैंने ग्रुप पे लॉग का वीडियो पूरा डाल दिया है बेटा। लॉग की प्रॉपर्टी नहीं होती क्या हमारे बहादुर बचवा, ई लॉग बेस ई, अगर fx रहता है हमारे बचवा तो क्या नीचे उतरता है बेटा, fx। क्या नीचे उतरता है बेटा, fx। यानी यानी आप देखिए बेटा ये दोनों सेम, x का पावर हाफ नीचे। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 27। नाउ नेक्स्ट, अरे कुछ नहीं दिया है, ln दिया था। ln का मतलब बेटा क्या होता है, ln का मतलब यही ना होता है नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग का बेस हमेशा e होता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है क्वेश्चन नंबर किसकी बेटा बात कर रहे हैं, 29। 20 नंबर में देखो ऐसा आ गया, साइन x डिग्री dx। कैसा रहता है बेटा, साइन x डिग्री dx। ठीक है अभी देखिए डिग्री है, डिग्री में कभी आप क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे। अगर कभी बेटा ऐसा डिग्री का आपको सामना करना पड़े तो आपका सबसे प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि आपको इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। मैं फिर से बेटा बोल रहा हूं, कभी भी बेटा डिग्री में आप नहीं सॉल्व करेंगे। अगर डिग्री में आ गया है तो आपका ये परम कर्तव्य है कि आप उसको किससे बेटा बदल लें, रेडियन में बदलें। और क्या फॉर्मूला लगाते हैं मेरे बच्चों, मैं क्या फॉर्मूला लगाते हैं मेरे बच्चों, कि डिग्री बाई 90 इक्वल टू 2r बाई पाई इक्वल टू ग्रेड बाई 100। ठीक है ये एंगल का मेजरमेंट होता है। ठीक है जो एंगल की मेजरमेंट होती है ट्रिग्नोमेट्री में वो 3 डिवीजन में होती है। एक को हम कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, दैट इज आल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम। और चूंकि बेटा अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा राज किया है जगहों पर, इसलिए वो सबसे ज्यादा फेमस सिस्टम है। दैट सेक्साडेसिमल सिस्टम इज आल्सो नोन एज डिग्री सिस्टम। The second system that is known as beta centesimal system. I am again repeating, the second system that is known as beta centesimal system, and centesimal system is also known as French system because that has been discovered by the French. So वो French system होता है, और उसको बेटा हम ग्रेड सिस्टम भी कहते हैं। सबसे कम यूज बेटा वही होता है अभी मैथ्स वगैरह में। ठीक है सो डिग्री सिस्टम, द सेकंड वन इज ग्रेड सिस्टम, द थर्ड वन इज नोन एज circular system. The third one is known as circular system, and in that particular system we measure angles in radian. R that indicates for radian, G that stands for grade, and D for degree. So मेरे प्यारे बच्चों अगर हाँ अच्छा 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 वीडियो लैग हो रहा है, ओके ओके मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं फिर से बेटा बोल दे रहा हूँ। ठीक है मैं फिर से बेटा बोल दे रहा हूँ, वीडियो लैग हो रहा है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। ठीक है सुनिएगा, There are 3 systems in which angle of triangle can be measured. मैं फिर से बेटा बोल रहा हूँ, there are 3 systems in which angle of triangle can be measured. ठीक है अभी भी लैग हो रहा है, अभी भी लैग हो रहा है। ओके हाँ अच्छा ओके मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, रुक जाइए मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। यस मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, कोई बात नहीं बेटा मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। ठीक है हाँ वॉइस क्लियर है, लैग हो रहा है वीडियो, कोई बात नहीं मैं हाँ हाँ ठीक है मैं दोबारा वो कर देता हूँ, आराम से बोल देता हूँ। ठीक है ठीक है और मैं पहले बोल देता हूँ, हट के मैं पहले बोल देता हूँ। ठीक है ना वॉइस तो आ ही रही ना, देखो देखो ठीक है देखिए मैं बोल देता हूँ। ठीक है
देखिए सुनिए सुनिए, हाँ बिल्कुल बेटा मिल जाएगी। मैं फिर से दोबारा बोल देता हूँ, एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आर मेजर्ड इन 3 ways। मैं फिर से बेटा बोल रहा हूँ, एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आर मेजर्ड इन 3 ways। The first is known as, I am again saying, the first is known as a sexagesimal system that has been discovered by the British। In this system, angle is measured in degree। पहली बात। दूसरा बेटा, दूसरा जो होता है, दूसरा सिस्टम होता है सेंटीसीमल सिस्टम। The second system is known as centesimal system that has been discovered by French, and in this system, angle is measured in grade। The third system is known as circular system, and in this system angle is measured in radian। Angle is measured in radian and that is indicated by r। क्या कहते हो बेटा? Is it okay with everyone? अभी समझ में आ गया क्या? पक्का? चलिए ठीक है, आइए आइए आइए, गुड। चलो सुनो, डिग्री बाई 90, 2r बाई पाई, ग्रेड बाई 100। देखो मेरी बात समझ लो तुम ध्यान से, मेरी बात समझ लो तुम ध्यान से। अब ये डिग्री में है, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे कि डिग्री बाई 90 2r बाई पाई, यानी कैसा हो जाएगा बेटा? r की जगह मैं लिख सकता हूं पाई x बाई 180। इसको बेटा यहां पुट कर दो, साइन पाई x बाई 180। साइन को कितना लिख सकता मैं? माइनस कॉस पाई एक्स बाई 180 और x का जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड, पाई बाई 180 प्लस सी। अब आराम से बेटा बताइए, समझ में आया क्या आपको? अभी आराम से बेटा बताइए, समझ में आया क्या आपको? आराम से बेटा बताइए, समझ में आया क्या आपको? समझा? ओके ठीक है, फिर से बेटा मैं बोल देता हूं कैसा। डिग्री, ये फॉर्मूला लगा दे। अच्छा प्रेरणा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा। आई वुड रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। ठीक है कि मेरे चैनल पर वीडियो है, उससे आपने सीखा है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मतलब मैं ये समझ गया कि कुछ एक लोग मेरा चैनल देखते हैं यार, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक है हाँ। वरना ऐसे सॉरी टू से बेटा, हम अभी मैं जैसे देखता हूं कि मेरे कुछ 300 या 320 सब्सक्राइबर रहते हैं, तो किसी ने मुझसे ऐसे कहा, अरे सर इतने दिन से काम कर रहे हैं, ये वो ऐसे वैसे। मैं कहता हूं ना कि अगर गाली गलौज वाला चैनल बना दिया जाए ना, अगर गाली गलौज वाला चैनल बना दिया जाए ना, उसको लोग आजकल ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है ना, उसको ज्यादा देखने वाले लोग हैं बेटा। ठीक है, जो लोग मेहनत करते हैं ना, ईमानदारी से काम करते हैं ना, उसको देखने वालों की बेटा कमी नहीं है। ठीक है ना? हाँ 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 बेटा, वो गाली गलौज वालों को बेटा देखने वाले लोगों की कमी नहीं। और ऐसा ना होता बेटा तो बताइए। अभी मैं, हाँ हाँ, अभी मैं वही उनका केस पढ़ रहा था अभी, जिनका नाम अभी आया है, कुंद्रा साहब का। तो बेटा उन्होंने कैसे, मैंने हफ्ते हफ्ते में उनके 34 करोड़ बन जाते थे बेटा। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, फर्स्ट वे। ठीक है सुनिए, फिर से बेटा मैं बताता हूं। डिग्री बाई 90 इक्वल टू 2r बाई पाई। डिग्री को बेटा मैंने x डिग्री रखा है यहाँ पे, ये 2r बाई पाई 90, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, r हमारा हो गया पाई x बाई 180, इसको रख दिया। साइन का बेटा हो जाएगा माइनस कॉस पाई x बाई 180, x को पाई बाई 180। चलिए फटाफट लिख बेटा। हाँ बिल्कुल भूषण मिल जाएगी बेटा, बिल्कुल मिल जाएगी, आज ही मैं डाल दूंगा क्लास में। कैसा रहता है बेटा? हाँ मतलब ऐसा हमने कितनी बार बोला कि देखो मुझे कोई ऐसा यूट्यूबर बनने का शौक नहीं है, बट मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने तो वो चैनल भी इसलिए बनाया था क्योंकि कैसे जब मैं वीडियो शेयर करता था ना, तो कुछ लोगों का रहता था कि मेरे फोन में नहीं खुल रहा है सर, मेरे फोन में नहीं खुल रहा है। कुछ लोग कहते थे कि सर आपने iOS से शूट करके डाला है इसलिए नहीं खुल रहा है एंड्रॉइड में।
कुछ का कुछ इशू, कुछ का कुछ इशू। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि आप एक छोटा चैनल बना दीजिए और यूट्यूब पे डाल के शेयर कर दीजिए, तो वो हर जगह खुलेगा। तो सिर्फ इसी के लिए बेटा मैंने बनाया है, और मतलब ऐसा कोई हमको ये नहीं कि बेटा उससे मुझे करोड़ों वो छापने हैं बेटा, ठीक। हाँ, आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा, मैंने लास्ट 2 क्लासेस को भी डाल दिया था, आप देखिएगा मैंने लास्ट 2 क्लासेस को भी वहां डाल दी थी बेटा। शुरू करो, गया हो गया, डन हो गया क्या बच्चों, हो गया। हो गया, चल शुरू करते हैं। हाँ, जी फॉर ग्रेड, हर्ष जी फॉर ग्रेड बेटा, सेंटिसिमल सिस्टम में बोला ना बेटा, आंसर वो हम आपको पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है। वो जो आपने पूछा है वो भेज देंगे, ठीक है। नहीं बेटा, यूट्यूब वालों को आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, हम क्यों टैक्स देंगे या वो हमको क्यों टैक्स देंगे। चलिए रफ कर रहा हूँ बेटा, रफ कर रहा हूँ। ये आपके 29 क्वेश्चन हुए हैं। अभी थोड़ा मैं आप लेवल दे रहा हूँ यार, अभी ना मुझे माफ कीजिएगा बट मुझे थोड़ा लेवल देना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है। सुनिए, देखिए देखिए, सुनिए सुनिए, स्टार्ट करता हूँ बेटा, ठीक है ना, स्टार्ट करता हूँ। अभी अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैं आपको बेटा बताना चाहता हूँ इंटीग्रल ऑफ टाइप, इंटीग्रल ऑफ टाइप। देखिए ये क्वेश्चन अगेन हर किताब में मिलेगा, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, एंट्रेंस, स्टेट बोर्ड, हर जगह मिलेगा ये। ठीक है, ये देखिए इंटीग्रल ऑफ टाइप। सर कैसे लगाते हैं इसको, पहचानने का तरीका समझो बेटा। इसमें खास बात है, देखो ये दोनों ना सेम क्वांटिटी है, ये और ये कॉस कॉस, एस एस, साइन साइन, साइन साइन, सेम सेम क्वांटिटी है। कैसा, सेम सेम क्वांटिटी है बेटा। कैसी क्वांटिटी है, सेम एंड सेम। अब याद रखिए, एस फॉर सेम और एस फॉर साइन, ऐसा जब भी है, ऐसा जब भी है, एस फॉर सेम, एस फॉर साइन, सो डिवाइड, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। और इसका एक भाई आता है, कैसा भाई रहता सर, ऐसा, cos x माइनस ए sin x माइनस बी, या cos x माइनस ए cos x प्लस ए sin x प्लस बी। देन इस कंडीशन में बेटा, इस कंडीशन में डिफरेंट है, देखिए ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos, और अकॉर्डिंगली लिख लो, अकॉर्डिंगली।
कवितल कॉस कवितल बेटा साइन में भी ये आ जाता है, इसलिए अकॉर्डिंगली लिखो। इसलिए जनरली बेटा ये ऊपर उसका 4 केस ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा सर एक एग्जांपल लेकर हमको दिखाइए। कितना 29 तक हो गया था ना, 30 नंबर पे 30 29 तक हो गया ना बेटा, 30 बता रहा हूं ना मैं। अगला कैसे 30 है ना, हाँ ठीक है। चलिए माई 30 देखिए, 30 देखिए बेटा, dx अपॉन cos x माइनस a। अच्छा ऐसा नहीं रहता, कुछ लोग मेहनत करके भी कमाते हैं, मैंने देखा यूट्यूब वगैरह पर, जैसे कैसे एक वो टेक्निकल गुरुजी हैं, उनके कुछ 2 करोड़ सब्सक्राइबर मैं देखता हूँ, अच्छा काम करते हैं बेटा। कुछ लोग वैसे भी लोग होते हैं, और कुछ लोग तो बेटा क्या हम कहें, cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। आप यहाँ पर क्या कीजिए बेटा, आप यहाँ पर क्या कीजिए, मैंने कहा नहीं ये वाला प्रॉब्लम है सेम वाला, S फॉर सेम और S फॉर साइन। सो आप क्या कीजिए बेटा, हाँ फिजिक्स वाला, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बेटा टेक्निकल गुरुजी, बिल्कुल हाँ फिजिक्स वाला बेटा, ठीक है। सुनो अभी कैसा होगा बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a माइनस बी, ठीक है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, ठीक है, कैसा बेटा कर दिया मैंने, ठीक है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a माइनस बी। कैसा रहता है बेटा, कैसा रहता है बेटा, 1 अपॉन cos a माइनस बी। ये कैसा रहता है बेटा, cos a माइनस बी अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस बी dx। एक काम कीजिए, ऊपर में एक x जोड़ दीजिए, एक x घटा दीजिए, ऊपर में एक x जोड़ दीजिए, एक x घटा दीजिए, ठीक है। एक x मैंने क्या किया बेटा, ऐड किया, ठीक है, और x माइनस बी को ऐसे कर दिया, एक x को मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया। इसे देखो मैं कैसे गोटी खेलूंगा बेटा, इसे देखो मैं कैसे गोटी खेलूंगा, अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस बी dx। साहब तो साहब कैसा रहता रे बेटा, कैसा रहता है बेटा, सुनो 1 अपॉन हाँ cos कैसा x माइनस बी माइनस कॉमन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी dx। देखिए कैसा होगा बेटा, यहां से जरा ध्यान लगा के देखिए। अब बेटा तू देख cos c माइनस अरे यार हम गलत कर रहे हो और तुम लोग खुश हो, हम गलत कर रहे हो और तुम लोग खुश हो। हमने डिवाइड किया है cos a माइनस बी से, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। अरे बेटा S फॉर सेम S फॉर साइन, S फॉर सेम S फॉर साइन, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, आराम से सब पढ़े हैं। हाँ सर ये दिखाता है कि आप कितने अटेंशन दे रहे हैं क्लास में। साइन, अब कुछ लोग का तुरंत मैसेज आएगा, अरे सर मैं बोलने ही वाला था सर, अरे सर मैं बोलने ही वाला था सर, तब तक जो है आपने देख लिया। हाँ आइए आइए, कुछ लोग मैसेज करिए, हाँ कि अरे सर वही सोच रहा था, अच्छा हाँ, चलिए खैर कोई बात नहीं, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा बेटा, बाकी प्रोसेस में कोई चेंज नहीं रहेगा। बस हम किसका करेंगे बेटा, साइन का करेंगे, ठीक है। हम किसका करेंगे बेटा, साइन का करेंगे। देखिए सावधानी हटे, दुर्घटना घटते घटते रह गई बेटा। अब देखिए साइन ए माइनस साइन बी को ब्रेक कीजिए, साइन ए माइनस बी इसको ऐसे ब्रेक कीजिए, कैसे सर, साइन ए कैसा, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी डिवोर्स। अब अभी तुमने कहा ना, ठीक है, अरे कैसे नहीं गलत बोलो, अभी देखो हम तो चेक कर रहे थे कि तुम लोग देख रहे हो नहीं देख रहे हो। अभी देखो डिवोर्स करा रहा हूं, ये पार्ट देख डिवोर्स करा था, देख कैसे, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, देखिए तीसरा टर्म अकेला है ना,
अब देखो डिवोर्स कराएंगे कि नहीं कराएंगे बता। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। अब समझ में आ रहा है क्या बेटा? अब बताओ पार्थ, अब समझ में आ रहा है कि क्या कि कैसे डिवोर्स करेंगे बताओ, बोल बेटा। हाँ आया ना? अभी मैं क्या करूंगा बेटा, अभी तो मैं डिवोर्स कराऊंगा ही कराऊंगा भाई। अभी तो मैं कॉस साइन का डिवोर्स कराऊंगा बेटा, ठीक है? कैसे डिवोर्स कराऊंगा बेटा? कैसे डिवोर्स कराऊंगा बेटा? 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, करा दिया डिवोर्स जी। साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए। माइनस नहीं, कभी कभी बेटा ऐसा हो जाता है, मतलब ऐसे लिखते हैं फ्लो में ना, वो हो गया, खैर कोई बात नहीं। उसको बोल दिया कीजिए कि सर लग रहा है फ्लो में गड़बड़ हो गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है बेटा, फ्लो में ना ऐसे क्वेश्चन का अगला अगला स्टेप चलता रहता है, बस इकट्ठा कुछ हो जाता है। सुने अभी कैसा हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे cos x माइनस ए, cos x माइनस ए कैंसल साहब, cos x माइनस बी, cos x माइनस बी कैंसल, बहुत सही। सो 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस tan x माइनस बी dx। ओ माय गॉड। और ये माइनस tan x माइनस ए dx। और अब तो बेटा आपको आता है, अब तो आप कहेंगे कि सर इसके आगे तो हम राजा हैं। ठीक है, ठीक है, समझो, धीरे कर लेता हूं, धीरे कर लेता हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। बेटा मैंने साइन ए माइनस बी को तोड़ दिया यहाँ पे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर बेटा मैंने क्या किया, डिवोर्स करा दिया। देख कॉस कॉस कैंसल, यहाँ पर कॉस कॉस कैंसिल, साइन बाई कॉस tan x माइनस ए, साइन बाई कॉस tan x माइनस बी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा, tan x माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, log mod sec x माइनस बी। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, 1 अपॉन साइन a माइनस बी। और ये कैसा रहेगा बेटा, ये आपका हो जाएगा log mod sec x माइनस बी माइनस log mod sec x माइनस बी। और इसके बाद का फॉर्मूला लगता कौन सा साहब, log a माइनस log b। ठीक है, log a माइनस log b कैसा हो जाता, 1 अपॉन साइन a माइनस बी, log a माइनस log b को क्या लिख सकते हैं, log a बाई b। सो ये आपका हो जाएगा log a बाई b sec ऑफ x minus b upon sec of x minus a plus c. So is it okay with everyone dear? Is it okay with everyone? समझ में आया क्या? संजोत अब बताओ समझ में आया क्या बच्चे? संजोत मुझे बताइए समझ में आया क्या? यस ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ बोल दिया करो सर, थांबा थांबा पहा जा, सर थांबा। ठीक है, बाकी लोग बेटा बताइए, इज इट ओके विथ एवरीवन डियर? इज इट ओके बस? हाँ हाफ हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। सुनो 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 सुनो, मैं इस पर और एग्जांपल ले लेता हूं, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, मैं और एग्जांपल लेता हूं, या कहो मैं फिर से इसी को बता दूं। ठीक है, मैं कहो फिर से इसी को बेटा बता दूं, दोबारा बता दूं क्या, इसको एक्सप्लेन कर दे थोड़ा? हाँ चलो ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, चलो ठीक है। हाँ, लॉग कैसे आया, ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसी क्वेश्चन को। देखिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसी क्वेश्चन को, ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, और दो चीजें और बेटा अलग बताते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी बेटा। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बेटा बात नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई बात नहीं। मैं दो, हाँ देख लिया देख लिया देख लिया, सब सारा सवाल मैंने देख लिया, मैंने सारा सवाल देख लिया जो आपका आया, जो क्वेरी आपको आया मैं सारा देख लिया मैंने। मैं दोबारा बताता हूँ, सुनिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुनो, मैं दोबारा इसकी क्वेरीज जितनी आई है डिस्कस कर देता हूँ। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है,
मेरे प्यारे बच्चों सुनो, सबसे पहले कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ, जो एक दो क्वायरीज आई हैं पहले उनको मैं डिस्कस कर देना चाहता हूँ। पहली बेटा बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेटे अगर हमारा इंटीग्रल ऑफ tan x dx होता है log sec x, बेटा पहली बात तो ये कुछ लोग पूछा तो log कैसे आ गया, और दूसरी बात कि log a माइनस log b को लिखते हैं log a by b, ठीक है ये बात। अब देखिएगा तीसरी बात, आप देखिए क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म पे है, क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म पे है बेटा? मैंने बताया है कि बेटा साइन a माइनस बी या साइन a प्लस बी से डिवाइड करो। एक्चुअली देखो मैं बताना चाहता हूं, a माइनस बी से डिवाइड करोगे ना तो बेटा हमको बनाने में आसानी रहेगी, a माइनस बी से डिवाइड करोगे तो फॉर्म बनाने में आसानी रहेगी, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन a माइनस बी, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन a माइनस बी। मैंने कर दिया 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ऊपर में साइन a माइनस बी, नीचे में cos x माइनस a इंटू cos x माइनस बी dx, ठीक है अभी समझिएगा, अभी समझिएगा, ठीक है साहब। 1 अपॉन साइन a माइनस बी, साहब ये क्या हो जाएगा, ऊपर में साइन, मैंने कहा एक x जोड़ो एक x घटा दो, ठीक है एक x जोड़ो एक x घटा दो, cos x माइनस a इंटू cos x माइनस बी dx, जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। देखिए मैंने एक x जोड़ा एक x घटाया, ये हो जाएगा 1 बाई साइन a माइनस बी। ध्यान लगाइए जरा प्लीज बेटा, x माइनस बी इसको इकट्ठा ले लिया और इसमें से निगेटिव कॉमन ले लिया, अपॉन cos x माइनस a आ गया इंटू cos x माइनस बी आ गया, dx आ गया। अब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन a माइनस बी, और यहां पर अब देखिए बेटा, यहां पर देखिए साइन a माइनस साइन बी का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, क्या हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन a। सुनो डिवोर्स, अब मैंने कहा डिवोर्स कैसे, कैसे 1 अपॉन साइन a माइनस बी कैसा रहता साइन x माइनस बी cos x माइनस a, ठीक है। अच्छा ये पूरा लिखना था ना, ये पूरा लिख देता हूँ ना, ये पूरा लिखना है, हाँ cos x माइनस a cos x माइनस b, कोई बात नहीं है, इसके अपॉन में cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx माइनस, अच्छा यहां पर ऐसे लगा प्लीज, माइनस cos x माइनस b sin x माइनस a अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b dx। मेरे प्यारे बच्चों देखो, मेरे प्यारे बच्चों देखो, cos x माइनस b एंड cos x माइनस b कैंसिल, एंड cos x माइनस कैसा cos x माइनस a cos x माइनस a कैंसिल, 1 अपॉन साइन a माइनस b, ये क्या हो जाएगा tan ऑफ x माइनस b dx माइनस tan ऑफ x माइनस a dx। मेरे प्यारे बच्चों 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस b log ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ x माइनस b
माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ x माइनस ए, और यहां पर अब क्या कर देंगे, log a माइनस log b को लगा देंगे log a by b. सो 1 अपॉन साइन a माइनस b log मॉड सेक x माइनस b अपॉन सेक x माइनस a प्लस c. आराम से बेटा बताओ, अभी समझा कि नहीं समझा, इस बार समझा कि नहीं समझा बेटा, बिल्कुल बता दे. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, प्लीज मुझे बता दो. नहीं हर्ष, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है बेटा, ठीक है सर. सेकंड में था, अच्छा ठीक है, आप रुक जाए, इसका कोई दूसरा नहीं है. एक मिनट, मुझे किसी ने कुछ और अभी भी नहीं एक लोग को, अच्छा ठीक है ठीक है, एक बार मैं इसको भेज दे रहा हूँ, फिर देखना पार्थ, फिर भी नहीं समझ में आएगा फिर बताना, मैं दोबारा बता दूंगा. ठीक है ठीक है. हाँ हाँ पांडे, तुमने क्या बोला है सवाल, ठीक है. हाँ तुमने क्या बोला है पांडे सर, सेकंड मेथड में ही फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्या, ए माइनस बी. ए बेटा अथर्व, लॉग कहां से आया, बेस सोलंकी मारेंगे थप्पड़ गधा कहीं का. tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, तो उसी का ना लॉग लिखे हैं बे, है? हाँ समझा, मारेंगे थप्पड़, पहले ही बता दिए. साइन a माइनस बी से नहीं करते. सुनिए अब हमारी बात सुनिए, कुछ लोग कह रहे सर साइन a माइनस बी को कैसे नहीं ब्रेक कर सकते. बेटा बेटा हमारे पास ना इंटीग्रेशन है dx का, मतलब इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मुझे वेरिएबल दिखाना जरूरी है बेटा, मुझे ना वेरिएबल दिखाना जरूरी है. अगर वेरिएबल नहीं आएगा तो फिर बेटा ये काम नहीं होगा बेटा. हाँ प्रेरणा क्या बोल रही है, लॉग. हाँ प्रेरणा बोलिए, LSH समझा नहीं बेटा, आपने क्या लिखा है, सिर्फ LSH. हाँ नेक्स्ट. हाँ साइन ए प्लस बी से भी करते तो थोड़ा सा दिमाग लगा के, बट आंसर आ जाता बेटा. साइन ए प्लस बी से भी आंसर आ जाता, ठीक है, साइन ए प्लस बी से भी आंसर आ जाता है बेटा. हाँ जितने से ऊपर मल्टीप्लाई किया है उतने से डिवाइड कर दिया है बेटा, तो काम बन जाएगा बेटा. RHS में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, जितने से ऊपर में डिवाइड किया उतने से, सॉरी ऊपर में मल्टीप्लाई किया उतने से नीचे में डिवाइड कर दिया, हो जाएगा बेटा. एक्चुअली देखो ये क्वेश्चन क्या है ना, अभी तक में जितने हम लोगों ने प्रॉब्लम पढ़े हैं उसमें ये सबसे टफ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये सबसे टफ क्वेश्चन है अभी तक में जितने हमने क्वेश्चन पढ़े. ये क्लियर हो. अभी जानते हो इसके बाद भी कुछ लोगों को दिक्कत होती है इसमें, क्वेश्चन ना घुमाता है, कैसे घुमाता, ठीक है कैसे घुमाता, ठीक है. कुछ लोग जानते हो यहाँ, और कभी कभी लोग पूछते हैं सर यही तरीका क्यों, आखिर यही तरीका क्यों सर. मेरे बच्चे ये तरीका किताबों में नहीं लिखा रहता, ये टीचर्स ने बनाया है, और इसमें उसने क्या लगाया है, इसमें उसने लगाया है मैनिपुलेशन. याद करो बेटा, मैंने, हाँ समझा पूरा अभी ना, ठीक है सोलंकी ठीक है यार. ये लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन गलत था, लॉग कहां से, अरे फॉर्मूला के लिए लॉग आया है बेटा, वो तो सिंपल सी बात है. क्या आप समझ गए तो अच्छी बात है. मेरी बात समझो, मैथमेटिशियन ने खुद दिमाग लगाया इसके लिए, और कौन सा मेथड लगाया बेटा, मैनिपुलेशन. अभी ऐसे कई सारे सवाल आएंगे बेटा जहां पर आपको ना हाईली मैनिपुलेशन लगाना होगा बेटा. तो उसने ये मैनिपुलेट लगा के सोचा कि क्यों ना x जोड़ दिया जाए, x घटा दिया जाए, क्योंकि इसका कोई सेपरेट अलग से फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है. अच्छा आप समझ गया पूरा, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या पूरा आपको समझ गया, ठीक है ठीक है. मैं बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया कि आपने कह दिया कि पूरा आपको समझ में आ गया, ठीक है. बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा लगता है, ठीक है. हम तो कहते हैं ना बेटा, नहीं समझ में आया 4 बार पूछिए, 5 बार पूछिए, 10 बार पूछिए बेटा, मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है. अभी से भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन आता, पता है पूरा सवाल लगा दोगे साला ये आंसर नहीं मिलता, पूरा सवाल लगा दोगे और ये आंसर नहीं मिलता, तुम कहोगे क्या बात कर रहे सर हम. हाँ बेटा नहीं रहता ये आंसर, पूरा सवाल लगा कर ये आंसर नहीं मिलता. कैसे सर, आंसर में जानते हो क्या दिया रहेगा, कुछ लोग उसमें भी कंफ्यूजन में आते हैं पूछने के लिए हमारे पास. आंसर दिया रहेगा ऐसा, आंसर दिया रहेगा ऐसा. अब बोलो अभी समझा क्या कि कैसे हमने लिखा, अब बोलो समझा क्या हमने कैसे लिखा. हाँ नहीं छोड़ नहीं दे सकते ना, हाँ 1 बाय कॉस लिख दिया बेटा,
छोड़ नहीं सकते ना बेटा, किताब में है बेटा। एडवांस के सब्जेक्टिव पेपर में एक क्वेश्चन आया था बेटा, जब सब्जेक्टिव पेपर होता था ना तो एडवांस में ही आया था बेटा 1। ठीक है, अभी अब आप नोट कर लीजिए। अब समझ में आ गया ना तो प्लीज नोट कर लीजिए। अब समझ में आ गया तो प्लीज नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, ठीक है, अभी नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए। अच्छा, पार तुम्हारी खोपड़ी में नहीं गया ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं बेटा, मैं एक बार रिकॉर्डिंग भेजूंगा, फिर ट्राई करके देखना, नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा इसको। अब इस पर और भी, इसके और भी 3-4 टाइप होते हैं बेटा, ये तो पहला क्वेश्चन था, अब इस पर और भी आता। तो अभी नोट करना बाकी है या नोट हो गया, कैसा है बताइए प्लीज मुझे। अच्छा हाँ सर, हो गया ना, हो गया। तो अभी देखो मैं वो क्वेश्चन अब नहीं लूंगा क्योंकि 11:57 हो गया है। हाँ तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, 11:57 हो गया है। तो इसके इस पर अभी बाकी जो क्वेश्चन है वो हम आपको लेते हैं कल ही लेते हैं बेटा। इस पर 3 क्वेश्चन और बेटा मैं लूंगा और आपको पूरा क्लियर करा करके दूंगा। ठीक है ना, चलेगा क्या? मैं हट जा रहा हूँ, चलेगा ना, ओके ना, ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ। इस पर 3 क्वेश्चन बेटा और मैं लूंगा, 3 नहीं तो कम से कम 2 तो पक्का गारंटी बेटा रहेगा कि 2 क्वेश्चन मैं और लूंगा। ठीक है, और ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी हो गया सर हमारा क्लास, हाँ हमारा क्लास हो गया। अच्छा चलिए ठीक है, बाय बेटा बाय। हो गया ना तो वो करूँ, स्टॉप शेयर करूँ? हो गया तो बेटा स्टॉप शेयर करूँ क्या? ओके बेटा, हो गया ना, ठीक है।